हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपके किन कर्मों से परमात्मा का दिल आपने जीत रखा है। ठीक है, मतलब किन चीज़ों से आपने अपना परमात्मा का दिल जीता है, आपके किन कर्मों से परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ओके, चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम। गाइस, किन चीज़ों से परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा खुश है या फिर आपने परमात्मा का दिल जीता है। सबसे पहले आपके अंदर जो चीज़ है गाइस, आपको कुछ भी नहीं पता था कि आपकी लाइफ के अंदर आपका क्या होगा, कैसे होगा कुछ होगा भी कि नहीं होगा। आपने उसके बाद भी उसके बाद भी अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके कहीं न कहीं आपने लोगों को सर्विस दी। आपने लोगों के बारे में सोचा, आपने परमात्मा के दिए हुए काम के बारे में सोचा। क्या होता है ना, जब परमात्मा आपको टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको आपके फ्यूचर की क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहे होते हैं। तो आपको तो नहीं पता होता है क्लियर फ्यूचर कि आपका क्या होने वाला है क्लैरिटी के साथ। लेकिन परमात्मा काम आपको बराबर देते हैं। ठीक है, काम बराबर देते हैं वो। आप अब आपको तो नहीं पता है कि आपका फ्यूचर क्या है, कैसे लोग आपको मिलेंगे, कुछ काम होगा भी कि नहीं। ठीक है, लोग आपको जज करेंगे या क्या होगा। क्योंकि कहीं न कहीं जो भी काम आप कर रहे होते हो, एनलाइटनमेंट का पाथ आप चूज़ कर रहे होते हो, वहाँ पर काफ़ी क्रिटिसिज़्म भी होता है। वहाँ पर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज़ भी कर देते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को डील कर पाना, ठीक है, कम्फ़र्ट को छोड़ पाना। तो यहाँ पर फिर भी आपने अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करके लोगों को सर्विस दी। आपने परमात्मा पर विश्वास किया, इस चीज़ से आपने परमात्मा का दिल जीता है। कहने का मतलब है कि जितने लोग भी यहाँ पर सोल पर्पस कर रहे हैं अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके, ये बिना इस चीज़ की फ़िक्र किए हुए कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जब एनलाइटनमेंट की बात करते हैं या फिर जब बात करते हैं अवेकनिंग की, तो काफ़ी सारे लोगों को ना ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। कि नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि ना तो उन्होंने अवेकनिंग को फेस किया है, ना ही वो अवेकनिंग को समझ पाते हैं, ना ही उनका उतना कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन वहीं पर आप भी रह रहे हो उसी दुनिया में, आपका कॉन्शियसनेस भी बढ़ रहा है, आपका अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। तो कई बार आपको अकेले भी रहना पड़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने यूनिवर्स से कोई यहाँ पर शिकायत नहीं करी और आपने कहीं न कहीं अपने बारे में ना सोचते हुए लोगों को सर्विस दी। इस चीज़ से आपने परमात्मा का दिल जीता है, ठीक है? आपने उसके बाद भी कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका सोल पर्पस है, तो वो अपना सोल पर्पस करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है? तो वो यहाँ पर लोगों ने किया है। दूसरा, यहाँ पर आपने मतलब कहीं न कहीं ऐसा भी नज़र आता है, जैसे आपने हमेशा ये देखा है कि परमात्मा ने आपको क्या दिया है, अच्छा क्या दिया है। आपने कभी भी ये नहीं देखा कि परमात्मा ने आपको बुरा क्या दिया है। मतलब कहने का ये है कि आपने अक्सर करके सुखों पर फ़ोकस किया है। इस वज़ह से भी आपने परमात्मा का दिल बहुत अच्छे से जीता है। ठीक है, आपने ज़बरदस्ती की जजमेंट्स नहीं दी हैं कि मेरी ज़िंदगी में दुःख है, सामने वाले की ज़िंदगी में सुख है। ठीक है, कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ़ के सुख और दुःख को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट किया है और हमेशा लाइट रहे हो आप अपनी लाइफ़ में। आपने कभी भी परमात्मा को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया है। कहीं न कहीं आपने चिंता को भी सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स के तरफ, ठीक है? और उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि भक्त जो है वो इतना विश्वास बना पा रहा है कि वो अपनी चिंताओं को मेरी तरफ मतलब सरेंडर कर दे, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है गाइस कि कहीं न कहीं पास्ट में बहुत लेसन लर्निंग मिली है आपको, जिसकी वज़ह से आपने अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत कुछ फेस किया है। उसके बावजूद भी आपने अपनी खुशियों को ना
प्रायोरिटी बनाते हुए या फिर अपनी बुद्धि को ना प्रायोरिटी बनाते हुए यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हुए वो चीज़ें की जो परमात्मा आपसे करवाना चाहते थे, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर यूनिवर्स आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है और यही कारण है कि आपने परमात्मा का दिल जीता है, ठीक है। यही कारण है कि आपने परमात्मा का दिल जीता है। एनवी कार्ड है, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारा कुछ उन्होंने देखा है, उनकी लाइफ में उनसे जुड़े हुए लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे काम हो गए हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। आप शायद उतना ग्रो भी नहीं करे हो, लेकिन इसके बाद भी आपने जेलसी क्रिएट नहीं करी। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी जेलसी क्रिएट नहीं की, जब कभी यूनिवर्स को जज नहीं किया, कभी अपनी चिंता नहीं की, कभी कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा और उन्होंने सरेंडर किया है कि यूनिवर्स जो भी करते हैं उनके लिए अच्छा करते हैं। तो ऐसे लोगों से परमात्मा बहुत ज़्यादा खुश है और यही कारण है गाइस कि आपने कहीं न कहीं परमात्मा का दिल जीत लिया है, ठीक है। और देखते हैं। यहाँ पर गाइस आपने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, बहुत ही खूबसूरत काम किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपने परमात्मा का दिल जीता है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है डिविनेशन का, आपकी दिव्यता, ठीक है, आपकी दिव्यता। आपने अपनी लाइफ में अपने अंदर की नकारात्मकता को ना वैल्यू करते हुए सकारात्मकता को वैल्यू किया, अपने अंदर के डेविल को वैल्यू नहीं किया, आपने अपने अंदर के डिवाइन को वैल्यू किया। डिविनेशन का कार्ड है, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। यू नो व्हाट, आपने अपनी लाइफ के अंदर अपनी दिव्यता को महत्व दिया है। आपने ये नहीं सोचा कि मैं लोगों से बहुत अलग हूँ या मैं कुछ हूँ। आपने लोगों को साथ में लाने की कोशिश की है। कम टुगेदर का कार्ड है। एक दिव्य व्यक्ति के सबसे अच्छे गुण ये होते हैं कि वो कहीं न कहीं सिर्फ़ अपने आप को महान नहीं मान रहा होता है। ना जो जिनके अंदर अहंकार होता है वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ और तुम तो बेकार हो। लेकिन जिनके अंदर वास्तविकता में डिविनेशन होगा, वो कहीं न कहीं ये कहेंगे कि हम सब लोग एक ही जैसे हैं। कॉन्शियसनेस का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जैसी मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, कम टुगेदर का कार्ड है, तो कहीं न कहीं आपने खुद में अपनी दिव्यता को तो जगाया ही है, आपने और लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और उनके अंदर भी दिव्यता को जगाया। इसकी वजह से परमात्मा आपसे बहुत खुश हैं और जिस कारण से आपने यूनिवर्स का दिल जीता है। फेयरीज़ लाइक टू बी बिज़ी एंड द ग्रुप ऑफ देम इज़ शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मे लाइक वर्क, वर्किंग एज़ अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। कहीं न कहीं आपने लाइट वर्कर का काम किया है, अकेले किया है, ठीक है? और आपने जब लोगों के अंदर वो लाइट जगाई तो उनके अंदर जो लाइट आई उससे और लोग भी प्रकाशित होंगे। ऑफ़ कोर्स एक इंसान फैमिली में कुछ पढ़ा-लिखा होता है तो वो बहुत सारे लोग को पढ़ा-लिखा सकता है। तो उसी तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ये कारण है कि परमात्मा का दिल जीता है गाइज़ आपने। ये कर्म अच्छे हैं ना? अपनी दिव्यता को पहचाना, अपने अंदर लाइट जगाई, दूसरों के अंदर भी वही दिव्यता को पहचाना, उनके अंदर भी लाइट जगाई। यहाँ लाइट वर्कर का आपने काम किया है, ठीक है? लोगों के साथ ग्रुप में आकर आपने काम किया है। मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में इतनी चिंताएँ, इतनी इतनी आपके कामों में डिले, ठीक है? आपकी लाइफ में आपको इतने सारे बदलाव से गुज़रना पड़ा, उसके बाद भी इंसान हारा नहीं और उसने अपना विश्वास नहीं खोया। ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का। द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। यहाँ पर मुझे लगता है कि सर्विस देने के लिए या फिर सोल पर्पस करने के लिए यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्म भी किया। तो आपकी लाइफ में भर भर के चैलेंजेस आए हैं, भर भर के चैलेंजेस आए हैं, उसके बाद भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया और आपने उस पेन को एक्सेप्ट किया। देखिए बहुत सारे लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन से जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में 2-3 साल लगते हैं कम से कम, तो इंसान कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो भागना चाहता है या परमात्मा को उस दौरान बहुत ब्लेम करता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान यूनिवर्स को ब्लेम नहीं करते हैं एंड
सरेंडर करते हैं सिचुएशन पे, आप वही हो जिन्होंने सरेंडर किया है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है लाइफ एनर्जी का। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडोज दैट नीड्स टू बी हील्ड। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसी ऊर्जा में रहे हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी दिव्यता को पहचाना, अपने अंदर की एनर्जी को समझा, अपनी सोल पावर को समझा और सोल पावर से चीज़ों को क्रिएट किया, खुद को भी हील किया, अपनी शैडोज को भी हील किया और लोगों की भी मदद की हीलिंग में। ठीक है, अपने अंदर तो लाइट जगाई, अपने अंदर तो आप मतलब आपने शाइन किया ही, आपने और लोगों को भी हील किया। मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि एक व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट, दुख, उसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चिंताएं, परेशानी, उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा घटिया, लोगों ने उसको हमेशा जज किया, उसका फ़ायदा उठाया, उसकी तरफ जेलसी सेंड की, उसके बाद भी उस इंसान का रिस्पॉन्स क्या है कि उसने प्यार बांटा। मतलब ये तो वही बात हो गई, किसी ने आकर आपको 10 थप्पड़ लगाए, आपने फिर भी प्यार से उसके साथ डील करी। इस तरीके की एनर्जी में आप लोग रहे हो। आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर वही दिव्य गुण रखे जो परमात्मा के अंदर होते हैं, लोगों को माफ़ किया। ठीक है, और जब लोगों ने आपको हर तरफ से परेशान कर लिया और आपको हर तरफ से तोड़-ताड़ दिया, उसके बाद भी आपने उन लोगों को बदलने की कोशिश नहीं की, आपने खुद को बदलने की कोशिश की। उसके बाद भी आपने अपना ही ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपनी ही लाइफ एनर्जी को क्रिएट किया। यहाँ पर आपने अपनी ही सोल पावर को जाना और उससे अपने आप को भी हील किया और लोगों को भी हील किया। ये कारण है गाइस जो आपने परमात्मा का दिल जीता है। ऐसे ही नहीं कोई ईश्वर का दिल जीत सकता है, उसके अंदर गुण होने चाहिए। ठीक है, परमात्मा ऐसे ही नहीं किसी के सर के ऊपर हाथ रख देते हैं। हालांकि वो सबको चाहते हैं, उन्हीं की बनाई हुई दुनिया है, लेकिन कुछ उनके जो पसंदीदा बच्चे होते हैं, लाइक उनके फेवरेट वाले बच्चे, फेवरेट जो बच्चे होते हैं, वो फेवरेट इसीलिए होते हैं क्योंकि गुण फेवरेट होते हैं। ठीक है, उनके अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो फेवरेट होती हैं। किसी चीज़ की मांग ना करना, किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करना और अपने अंदर एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करना। देखिए, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम। आपने हमेशा हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट किया, अपने काम में, अपने रेस्ट में, अपने प्ले टाइम में, कब आपको क्या करना है। ठीक है, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, अपने वर्क का, अपने लव लाइफ का, हर चीज़ को आपने इक्वली बैलेंस करने की कोशिश की एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। जब आप चीज़ों में बैलेंस करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर कभी भी एक चीज़ का पलड़ा भारी नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ पर आपको परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने एक अच्छा बैलेंस भी क्रिएट किया। इतनी परेशानी होने के बाद भी अपने आप को मेंटेन करना और बैलेंस में रखना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया ने आपके पीस को हर्ट करने की जाने कितनी ही बार कोशिश की होगी, लेकिन उसके बाद भी आपने एक अच्छा बैलेंस क्रिएट किया। ये कारण है कि परमात्मा का दिल जीता है आपने। Go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि गाइस यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मतलब नेचर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या फिर नेचर का भी आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, ऐसा मैसेज है। लाइक अपना ख्याल रखना, अपने आसपास जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखना, लोगों को सर्विस देना, स्पेशली आप लोगों के अंदर क्वालिटी है कि आप नेचर का भी ध्यान रखते हैं, यानी कि आपके अंदर हर ही तरीके के गुण मौजूद हैं। आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ के अंदर जिसके साथ भी रहेगा उसका इतना ख्याल रखेगा, चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपके ब्रदर सिस्टर हों, आपके इन-लॉज़ हों, आपके हस्बैंड हों, आपके वाइफ हों, आपके बच्चे हों, आप जिनके साथ जुड़े हुए हो, आपकी सोल सोल फैमिली हो, ठीक है, सोल ग्रुप हो आपका, या फिर आपकी प्रकृति ही क्यों ना हो। ठीक है, आपके आसपास पेड़-पौधे, आप किसी भी चीज़ का विनाश नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप सृजन के मतलब जैसे आप सृजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि प्रकृति जो है वो सृजन करती है। ठीक है, फेमिनिन जो है हम आदि शक्ति को बोलते हैं, पराशक्ति को। ये पूरी प्रकृति आदि शक्ति है, पराशक्ति है। ठीक है, तो वो सृजन का काम करती है, तो वो विनाश नहीं कर सकती। ठीक है, वो विनाश नहीं करती हैं अक्सर करके। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं कर सकते हो। आप जब आपके हाथ उठेंगे किसी चीज़ को बनाने के लिए उठेंगे, किसी चीज़ को सही करने के लिए उठेंगे, किसी चीज़ को पर्टिकुलरली मतलब अच्छा बनाने के लिए उठेंगे। आप बर्बादी करने के लिए कभी अपने हाथ नहीं उठाते हो। किसी चीज़ का विनाश करने के लिए आप हाथ नहीं उठाते हो। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इनटू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नेचर के साथ पीस भी महसूस होता है। जब आप किसी चीज़ का ख़्याल रखते हैं ना, तो चीज़ें भी आपका बहुत ख़्याल रखती हैं। आप देखिएगा, अगर आप प्रकृति का बहुत ध्यान रखते हैं, पेड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है, आप अपने आस-पास की जगह का बहुत ध्यान रखते हैं, आप
आप जो चीज़ें मतलब लिविंग भी नहीं हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आप उनको भी बहुत सहेज के रखते हो, ठीक है? तो आप ये पाओगे ना कि वो चीज़ें, वो प्रकृति, वो आपका एनवायरनमेंट, वो चीज़ें भी आपके साथ कहीं न कहीं पता है, वो आपका भी ध्यान रखती हैं, वो भी आपको पीस देंगी। आप देखिए, अगर आप नेचर का बहुत ध्यान रखते हैं, नेचर के साथ आपको एक अलग ही लगाव है, पेड़-पौधों के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उनका ध्यान रखते हैं, आपने काफ़ी सारे पेड़ लगाएँ। आप देखिएगा जहाँ पर भी आप जाएँगे नेचर वाली जगह पर, आप उस जगह पर बैठते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि ये चीज़ मुझे बहुत ठंडक दे रही है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील करा रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने उनकी तरफ जो एनर्जी भेजी यानी सेंड किया, वो बहुत ही पॉज़िटिव था। तो वहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा सुनने में अजीब लगेगा। लोग कहेंगे कि वहाँ तो नेचर के पास तो सबको ही पीस मिलता है। हाँ, होता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग जाते हैं नेचर के पास, सबको पीस मिलता है। लेकिन अगर आप नेचर लवर हैं, तो आपको अलग लेवल का पीस मिलेगा क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो रेजोनेट कर रही है उसके साथ, ठीक है? वो आपको अलग ही तरीके का रिस्पॉन्स वहाँ से देखने को मिलेगा। आपको ऐसा फ़ील होगा कि कहीं न कहीं आपको एक्स्ट्रा हीलिंग दी जा रही हो, ठीक है? जैसे आपको और ज़्यादा हील फ़ील होता है नेचर के पास। सो हाँ, कहीं न कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अंदर-बाहर हर तरफ सँभाल सकते हो और यही एक मदर एनर्जी होती है, डिवाइन मदर की एनर्जी होती है। शाइन फ्रॉम विदिन। यूनिवर्स आपके कर्मों से इसलिए भी खुश है गाइस क्योंकि कहीं न कहीं आपने अपनी अंदर की ट्रू ब्यूटी को पहचाना है। मतलब आप बाहर से कितने खूबसूरत दिखते हैं ये मैटर नहीं करता, आपके अंदर कितनी खूबसूरती है ये मैटर करती है यूनिवर्स के लिए। तो आपके लिए वही है कि जैसे भी थे आप, आपने अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट किया कि परमात्मा ने जैसा मुझे बनाया वैसा मैं बहुत अच्छा, और आपने अपनी ट्रू ब्यूटी को प्रायोरिटी पे रखा यहाँ पे और अपने अंदर की दिव्यता को, अपने अंदर की लाइट को जगाया जिससे आप और भी ज़्यादा खूबसूरत बाहर की दुनिया में नज़र आते हैं। आप इसी तरीके की नॉलेज से, इसी तरीके के विज़डम से, इसी तरीके के कर्मों से, इसी तरीके के नज़रिए से, इसी तरीके के कहीं न कहीं परसेप्शन से यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश है। आप जिस तरीके से सोचते हो, जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से चीज़ों को देखते हो, जिस तरीके से आपका नज़रिया है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है? इस तरीके से सोचने के लिए ना इंसान को बहुत विज़डम लगती है, जिस तरीके से आप काम कर लेते हो। सोचना तो बहुत दूर का है, मतलब सोचने का तो ऐसा है कि अ लोग सोच तो बहुत कुछ लेते हैं पर करते कुछ भी नहीं है, कुछ लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप सोच भी लेते हो और इस लेवल की चीज़ों को अप्लाई भी कर लेते हो, यानी कर भी लेते हो। बड़ा जिगर चाहिए लोगों को माफ़ करने के लिए, अपने आप में खुश रहने के लिए, ऐसे लोगों को लेट गो करने के लिए जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, ठीक है? जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में चिंताएँ घोली हैं, ठीक है? ऐसे लोगों को भी आपने माफ़ किया है। सो मुझे इस तरीके के मैसेजेज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। शाइन फ्रॉम विदिन। ओह माय गॉड! वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखते हैं हम। गाइज़ आपने फेमिनिन एनर्जी का जो दिल है बहुत अच्छे से जीत रखा है, ठीक है? राधा माँ का कार्ड है और काली माँ का कार्ड है, ठीक है? यहाँ पर राधा माँ का कार्ड है और काली माँ का कार्ड है। आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों शक्ति आपके साथ चल रही हैं। अगर सोचिए आपके माँ राधा अगर आपसे प्रसन्न है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, शक्ति देखिए लाइट भी चली गई, अभी-अभी लाइट गई है, ठीक है? तो ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए आ रहा है।
कि आपने माँ काली का दिल भी जीता है और माँ राधा का दिल भी जीता, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी निकल कर आई ना, ये स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, मैंने अभी बोला था कि डिवाइन मदर की एनर्जी है, जो आपने आपके अंदर जो गुण है ना, वो डिवाइन मदर के गुण है। इसी वजह से देखिए फेमिनिन एनर्जी आपसे कितना खुश है। माँ राधा अगर आपसे खुश हैं, आप समझ लीजिए कि श्री हरि तो आप पे प्रसन्न होंगे ही, और दुनिया आप पे प्रसन्न होगी। और जहाँ शक्ति प्रसन्न है, ठीक है, क्योंकि आप प्रकृति का बहुत ध्यान रखते हैं, आप नेचर का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो माँ काली भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। आप इस रीडिंग को यहाँ तक अगर सुन लिए हैं तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा, इनकी पावर्स को क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि आप माँ राधा और माँ काली की पावर्स को क्लेम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हायर लर्निंग, बहुत लर्निंग मिली है आपको, स्पिरिचुअल लर्निंग, उसके बाद भी कहीं न कहीं आप टूटे नहीं, इस वजह से यहाँ पर मेल्कीजेडेक का कार्ड है, जो ये आपसे बहुत खुश है। एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है, और आपने लोगों को बहुत अच्छे से इंस्पायर भी किया, यानी कि आप खुद भी लाइफ के अंदर आपने चीज़ों को देखा, चैलेंजेस को फेस किया, लोगों को भी आपने इंस्पायर किया। आपके आपके ऊपर शक्ति का सबसे ज़्यादा हाथ है, चाहे वो देवी शक्ति हो, माँ शक्ति हो, या फिर आपकी खुद की मदर हो, या फिर आपकी एंसेस्टर कोई मदर हो सकती हैं, ठीक है, फीमेल एंसेस्टर हो सकती हैं। आपके ऊपर शक्ति का हाथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है, माँ आदि शक्ति का हाथ है। यहाँ पर है परफेक्ट टाइमिंग। देखिए गाइज़, आपकी लाइफ के अंदर आपको कितनी भी परेशानी हो, लेकिन सही समय पर सही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ ही जाती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे ज़्यादा परमात्मा जो आपसे खुश हैं, वो है आपने जिस लेवल से उन पर भरोसा बनाया है, ठीक है, और आपको जिस तरीके से उन्होंने आंसर किया, आपके क्वेश्चन के आंसर्स दिए, उन सब चीज़ों से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक आए। और सबसे अच्छी बात है कि आपने किसी भी चीज़ का गलत कर्मा क्रिएट नहीं किया, ठीक है, आपको जो भी मिला उस चीज़ का ब्लेम नहीं आपने किसी के ऊपर डाला, और आपने चीज़ों को भी सीखा और उससे लोगों की भी हेल्प की। मतलब अगर देखा जाए तो ए से ज़ेड तक आपने हमेशा अच्छा ही अच्छा किया। इस वजह से शक्ति स्वरूपा माँ आदि शक्ति, माँ पराशक्ति की शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, ठीक है। माँ राधा, माँ काली की इस एनर्जी को डेफिनेटली जो लोग भी यहाँ तक सुन लिए हैं रीडिंग को, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।